हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर के सैंपल पेपर के कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर्स के अंदर मिलेंगे। जल्दी से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन और उनमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहला पूछा है कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन के थ्रू। दूसरा पूछा गया कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और थर्ड पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा दे सकता है। हालांकि बीटा एलिमिनेशन सारी दे सकते हैं, कौन सबसे ज्यादा बीटा एलिमिनेशन दे सकता है, सबसे फास्ट बीटा एलिमिनेशन दे सकता है, ये हम लोग से यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे ध्यान रखना भाई, 3 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें आपको 3 पार्ट जो मिले हैं तो 1 मार्क्स आपको ईच मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एक पार्ट सॉल्व करते हो 1 नंबर, दूसरा सॉल्व करते हो 2 नंबर, तीसरा सॉल्व करते हो 3 नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। चलें भाई शुरू करें। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन लगाने से पहले आपको सिंपल सा ध्यान ये रखना होगा कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स दे रखे होते हैं पहले आप उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लो, कुछ ना करो, सिर्फ उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लो। देखो इधर पहला क्या दे रखा है 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन के लिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। हमने 5 कार्बन के स्ट्रक्चर बना लिए। अब 5 कार्बन के स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है 2 ब्रोमो, दूसरे पर ब्रोमीन लगा देनी है, तो ये दूसरे पर हो गई ब्रोमीन। उसके बाद में हम सबके हाइड्रोजन को वैलेंस कर लेंगे। जब हम सबके हाइड्रोजन को वैलेंस करेंगे तो फिर यहां पर हो गया सेकेंड और यहां पर हो गया थर्ड। ये हो गया हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें इसी के साथ में, दूसरा क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 कार्बन ले लिए। 2 ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो किधर गया, ये आया हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और सबके साथ में हाइड्रोजन को ऐड करके क्या करना है सबको वैलेंस। ये तो ऑलरेडी वैलेंस्ड है, इसमें 2, यहां पर कितने हो गए 3। क्या नाम है इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसके बाद में जो हमारा थर्ड है वो कौन है 1 ब्रोमो पेंटेन। चलिए 1 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लें। 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन में 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये रहा 5वां कार्बन। अब 1 ब्रोमो है तो पहले कार्बन पर क्या लगा लेंगे आप, पहले कार्बन पर क्या लगा लेंगे आप ब्रोमीन ऐड कर लेंगे। ये हो गया 1 ब्रोमो और सबके साथ में आप हाइड्रोजन दे दीजिए। यहाँ पर कितने हो गए 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गए 3। नाम क्या है इसका 1 ब्रोमो पेंटेन। भाई सिंपल सा, पहले क्या करो, जैसे ही हमारा जो पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, देखो क्या पूछा है कि राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए। इधर देखो ध्यान से, ये हम लोग ने स्ट्रक्चर्स नोट कर लिए हैं। ठीक है, पहले आप SN2 रिएक्शन को पहला समझो कि SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता था। रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता था SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता था प्राइमरी, देन सेकेंडरी और देन टर्शरी। यही तो ऑर्डर पढ़ा था हम लोग ने SN2 रिएक्शन के लिए। जब ये ऑर्डर हम लोग ने SN2 रिएक्शन के लिए पढ़ रखा है तो सिंपल सा आप बताओ कि भाई ये वाला कार्बन की डिग्री क्या है। इस कार्बन को अगर हम लोग देखें, एक जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप, एक ये। जब अल्फा कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो इसकी डिग्री क्या हो गई सेकेंड। अब इसके बाद में ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री हमारी क्या हो जाएगी टर्शरी। उसके बाद में ये वाला जो 1 ब्रोमो पेंटेन है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो यहां पर हमारी डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। तो अभी ये हमारा 1 डिग्री, ये है हमारा 2 डिग्री और ये हमारा 3 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, जो प्राइमरी डिग्री का होता है। प्राइमरी डिग्री का कंपाउंड कौन सा है, ये वाला कंपाउंड। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 ब्रोमो
पेंटेन। क्या ये ग्रीन कलर से जो लिख रहे हैं ये विजिबल है आपको? अगर विजिबल है तो ठीक है, नहीं है तो मैं ब्लू येलो कलर व्हाइट कलर को यूज कर लूंगा। आगे नेक्स्ट लाइन से अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग को सिंपल सा पता चल गया, 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन का नाम लिखते ही आपको। हालांकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करिएगा स्ट्रक्चर्स वगैरह जरूर बनाकर आइएगा। दूसरा क्वेश्चन जब हम लोग इसमें देख रहे हैं तो क्या है, राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। इन तीनों में ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा कंपाउंड है? जल्दी से आइए देखिए इधर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्टिकली एक्टिव। याद रखेंगे सिंपल सी चीज, ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन कौन से कार्बन होते हैं? वो कार्बन जो किसी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड ना हो। ध्यान रखना इस चीज को, अगर जो सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होंगे वो एकायरल कहलाएंगे, जो सेम के साथ अटैच नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? कायरल कहलाएंगे। तो अभी हम सारे स्ट्रक्चर्स के जो मेन ग्रुप्स हैं उनको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं वापस। कौन कौन सा? पहला हमारा क्या था? 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन में देखिए ये वाला हमारा कार्बन फंक्शनल कार्बन कहलाएगा, ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है तो ये फंक्शनल कार्बन है। तो अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। तो यहां पर हमारा CH3 ग्रुप है, यहां पर हमारा कौन है? ब्रोमीन है, एक हमारा हाइड्रोजन इसी कार्बन पर अटैच्ड है, और फिर हमारा CH2 CH2 और CH3 है। तो ये तो हमारा है 2 ब्रोमो पेंटेन का। 2 ब्रोमो पेंटेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जो कार्बन है हमारा ये वाला, ये कार्बन कितने ग्रुप से अटैच्ड है? ये एक तरफ CH3 से अटैच्ड है, एक तरफ ब्रोमीन से अटैच्ड है, एक तरफ पूरा प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन लगा है। अगर ध्यान से देखें तो ये चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और जब ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ये पहला वाला ही जो हमारा ऑप्शन है ये कैसा हो जाएगा? कायरल कार्बन हो जाएगा। जब ये कायरल कार्बन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यही कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अगर हम पीछे चलें, यहां पर इसके अलावा दूसरे वाले जो हमारे ऑप्शन है इनमें अगर हम लोग चेक करें क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं या नहीं है, तो इधर अगर ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए यहां पर CH3 ग्रुप है, यहां पर भी CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप जब हमारे कार्बन के साथ में आ गए तो जाहिर सी बात है ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ये वाला हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br, यहाँ पर H और यहाँ पर पूरा प्रोपाइल ग्रुप लगा है। अब बचा हमारा थर्ड वाला, इसको देख लेते हैं। ब्रोमीन जिस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है वो उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, दैट्स मीन यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा होगा? ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन और फिर इधर आपका कार्बन की चेन आ रही होगी। तो अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें 2 हाइड्रोजन एक साथ आ रहे हैं, और कहीं पर भी अगर 2 हाइड्रोजन एक साथ आ रहे हैं इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो ऑप्टिकली एक्टिव वाले केस में हमारा सही ऑप्शन हम लोग को मिल चुका है। वो कौन सा था? हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन। तो जो 2 ब्रोमो पेंटेन है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसके अंदर हमें 3 चीजें पूछी गई हैं। कह रहा है राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव के लिए आप तीनों की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करके देख लीजिए, आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी हम लोग बोलते थे। एक बार इधर देखिए, पहला कंपाउंड हम लोग को कौन सा दे रखा था? पहला दे रखा था हम लोग को 2 ब्रोमो पेंटेन। तो जल्दी से 2 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए और 2 ब्रोमो पेंटेन को बीटा एलिमिनेशन करके दिखा दीजिए। देखिए CBSE में इतना आसान नहीं है 3 नंबर लाना, 3 नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर ये रहा हमारा CH2, ये रहा 1 2 3 4 और ये हमारे 5। ये हो गया हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन। अब 2 ब्रोमो पेंटेन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग को पता है किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही आप इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बन हमारा कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। ये कार्बन हमारे कैसे हो गए? बीटा कार्बन हो गए। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है हम इसको बीटा मानेंगे या हम इसको बीटा मानेंगे? हम लोग को पता है सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइड्रोजन रिलीज होता है उस बीटा कार्बन से रिलीज होता है, मतलब बीटा कार्बन हम उसको मानते हैं जहां पर लेस हाइड्रोजन एटम होते हैं, लेस हाइड्रोजन। तो इन दोनों में अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहां पर हाइड्रोजन 3 है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हम सीधे सीधे बीटा कार्बन इस टाइम किसको मानेंगे? ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है?
सीधे सीधे हम बीटा कार्बन किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। तो जब हम इसको बीटा कार्बन मानेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो लोग ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने रिएक्शन करी है, तो यहां पर से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हमारा Br निकलेगा, मतलब ये ब्रोमीन निकल जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन हमारा हट जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर आपका जहां पर दो कार्बन के बीच में वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, यहां पर लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो एक तो हमारा स्ट्रक्चर ये बन गया, इसको भी रोक लीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं जल्दी से। दूसरा हमारा कौन सा कंपाउंड था? दूसरा कंपाउंड हमारा था 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन को उठाइए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब कह रहा है 2 ब्रोमो, यहां पर ब्रोमो है, यहां पर मिथाइल है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, यहां पर 2 हाइड्रोजन। जब इसको हम बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग को सिंपल सा यहां पर भी पता है, ये हमारा ब्रोमीन, ये हमारा अल्फा कार्बन। तो अब बीटा कार्बन कौन कौन से हो सकते हैं? ये बीटा कार्बन हो सकता है, ये बीटा कार्बन हो सकता है, और ये भी बीटा कार्बन हो सकता है। तो हम लोग को पता है कि भाई सेटजेफ रूल वहां पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। इन दोनों में हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कम है, तो हम इसको बीटा नहीं मानेंगे, इसको हम बीटा नहीं मानेंगे, इसको बीटा नहीं मानेंगे। हम बीटा किसको मान रहे हैं? इस वाले को। जब हम इसको बीटा मान रहे हैं तो हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो क्या रहेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से ब्रोमीन हट चुका और यहाँ से ये वाला सेकंड वाला हाइड्रोजन हट चुकेगा। तो ऊपर हमारा बचा CH3 और यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड CH और देन हमारा CH3। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जाएगा एक डबल बॉन्ड और ये बन गया हमारा एल्कीन बीटा एलिमिनेशन के थ्रू। इसको भी अभी रोक लीजिए और तीसरा स्ट्रक्चर बनाइए और फिर तीनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करके आप देखोगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है। थर्ड वाले का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, थर्ड जो हम लोग को दे रखा था वो कौन सा था? थर्ड स्ट्रक्चर का हमारा क्या नाम था? 1 ब्रोमोपेंट, सॉरी थर्ड स्ट्रक्चर का नाम 1 ब्रोमोपेंटेन नहीं था, थर्ड स्ट्रक्चर का नाम 1 ब्रोमोपेंटेन ही, यही था 1 ब्रोमोपेंटेन। आइए तो अब तीसरा वाला हम लोग ले लें 1 ब्रोमोपेंटेन को। 1 ब्रोमोपेंटेन में आपका ब्रोमीन कहाँ लग जाएगा? किस कार्बन पर लग जाएगा? ये हमारा CH2, ये हमारा CH2, ये हमारा CH, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 4 ही हुए हैं भाई, 1 2 और ये रहा हमारा। इसको रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ में। अब अगर इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा ब्रोमीन रिमूव होगा। जब ये ब्रोमीन रिमूव होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमें कम लग रहा है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और होंगे। तो जब यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होगा तो बीटा हाइड्रोजन हमारा यही बचा, इसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये अपना हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बचेगा CH2, इसका सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब जो हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा वो किसके बीच में आ जाएगा? यहाँ पर इस कार्बन के बीच में आ जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी देख लिए 1 2 3 4 पूरी वैलेंसी हो रही है, इसकी भी वैलेंसी पूरी हो रही है। तो अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से अगर इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लें स्ट्रक्चर को, अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लें तो अब इसमें ध्यान से देखिए, इन तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फास्टर देगा? ये इतना काम हम लोग 1 नंबर के लिए कर रहे हैं। ये CBSE में सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला, जिसमें आपको इतना क्वेश्चन पूछ लेगा। तो तैयारी आपको बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। अभी यहाँ पर देखिए, ये पहला हमारा एल्काइल ग्रुप बना। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है उसको याद रखने के लिए सिंपल सा ध्यान रखना है, जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे जिस प्रोडक्ट में, वो स्टेबल होगा। तो आप इन तीनों में देख लीजिए नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने कितने हैं। फंक्शनल ग्रुप के बाद में जो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे उनको काउंट करना है। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बाद में एल्काइल ग्रुप 1 और 1 2। तो इस वाले स्ट्रक्चर में एल्काइल ग्रुप कितने हमारे? 2 हैं। इसको देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया और इसके बाद में एल्काइल ग्रुप कितने? 1 2 3। यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। इस वाले को देखिएगा, यहाँ पर हमारा ये हमारा फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ये पूरा एक एल्काइल ग्रुप है। इसको अलग अलग ना काउंट करना खुश होकर, 1 2 3, ये पूरा अटैच्ड एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो अभी यहाँ पर कितना आया हमारा? 1। तो जिसमें हमारा 1 एल्काइल ग्रुप है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा बीटा एलिमिनेशन के थ्रू। ये हमारा सेकंड, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है, ये थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। और जहां पर 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये हमारा बीटा एलिमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन।
क्या आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? वीडियो को 2 बार कम से कम देखेंगे तब आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। और इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, तो उसको पूरी तरीके से तैयार करना है। और उनकी तैयारी आप लास्ट में नहीं करेंगे कि सैंपल पेपर, हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि पहले सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, फिर सैंपल पेपर, क्वेश्चन, ये सब हम लोग लास्ट में लगाते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं। आपने जहां पर टॉपिक पढ़ा उसी के साथ आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर लगाएंगे तो 100% आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, क्योंकि ताजा ताजा टॉपिक्स पढ़े, ताजे ताजे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, फायदा होगा, मजा भी आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा, और इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है आपको। थैंक यू।